जय हिंद साथियों, आज हम कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बिहार बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आगे वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक है ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था एनियाक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियाक था। एनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑफ कंप्यूटर। तो आप इसे भी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्फ्राम अल्फा। वोल्फ्राम अल्फा हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? इनमें से पूछ रहा कौन इनपुट इकाई है? तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। सभी क्या है? इनपुट इकाई है। माउस भी है, कीबोर्ड भी है और स्कैनर भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलो बाइट KB कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट 1024 KB के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 KB के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? GB में 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024 MB के बराबर होता है। कितना होता है? 1024 MB के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। तो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होता है IC चिप, वो किस चीज़ का बना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन से बना होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP की सविस्तृत रूप है। तो HTTP का सविस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोगो। ऑप्शन सी, लोगो हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक शुभाम निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम
का रूपांतरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोडांतरण से मशीन तक। कहाँ हो जाएगा? कोडांतर तक से मशीन तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होता है मल्टी प्रोसेसिंग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है तो इन चारों में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CD रोम। यह क्या है? एक प्रकार का ऑप्टिकल मेमोरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो CPU में कंट्रोल और मेमोरी के बाद तीसरा कौन सा यूनिट लगाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थमेटिक और या लॉजिक। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा।